अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से लारवल की इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ में खुशामदीद कहता हूँ। मेरा नाम इमरान कासिम है और आज के इस लारवल के वीडियो ट्यूटोरियल में हम एसेट्स को कंपाइल करने के तरीके के बारे में सीखेंगे कि किस तरीके से हम एसेट्स को जो कि सीएसएस, जावास्क्रिप्ट और इमेजेस वगैरह पर मुश्तमिल होता है, उसको किस तरीके से कंपाइल करके हम अपने प्रोजेक्ट्स में इंक्लूड कर सकते हैं। आई नो जितने भी एचटीएमएल और सीएसएस के डिज़ाइनर या डेवलपर हैं, वो ऑलरेडी जानते होंगे कि सीडीएन की मदद से हम एसेट्स को इंक्लूड कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर, या फिर उनको किसी भी फ़ोल्डर के अंदर सेव करके फिर वहाँ पर उसका रिलेटिव या एब्सोल्यूट पाथ हम देकर उसको इंक्लूड कर सकते हैं। लेकिन जो लारावेल के अंदर तरीका है एसेट्स को इंक्लूड करने का, वो थोड़ा-सा डिफरेंट है और वो एक न्यू एनवायरनमेंट को यूज़ करता है जिसको कहा जाता है नोड जेएस, जो कि एक जावास्क्रिप्ट का रन टाइम एनवायरनमेंट है और उसकी मदद से आप जावास्क्रिप्ट को कमांड लाइन से भी एग्ज़ीक्यूट कर सकते हैं। सो आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम इसी नोड जेएस को इस्तेमाल करते हुए लारावेल के अंदर कंपाइल करना सीखेंगे एसेट्स को और किस तरीके से हम उनको इंक्लूड कर सकते हैं अपने लारावेल के प्रोजेक्ट्स में। तो ये भी हम इसको सीखेंगे और साथ-साथ इसको थोड़ा बहुत हम कस्टमाइज़ भी करेंगे लारावेल मिक्स को इस ट्यूटोरियल के अंदर। आई नो बहुत से दोस्त ये जानते भी होंगे कि अभी जो रिसेंट लारावेल 9 का वर्जन आया उसमें उन्होंने लारावेल मिक्स की जगह लारावेल वाइट प्लगइन को इंट्रोड्यूस करवा दिया है, जो कि वाइट को यूज़ करता है, जबकि लारावेल मिक्स जो है वो वेब पैक को यूज़ करता है। आई नो दैट। तो हम नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में लारावेल वाइट पर भी बात करेंगे और देखेंगे कि लारावेल वाइट को किस तरीके से हम इंक्लूड कर सकते हैं और कैसे जो लारावेल मिक्स है उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं लारावेल वाइट प्लगइन के अंदर। सो नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में हम ये चीज़ कवर करेंगे, लेकिन आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम लारावेल मिक्स को इस्तेमाल करते हुए एसेट्स को कंपाइल करके अपने प्रोजेक्ट्स में ऐड करने का तरीका सीखेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे इस वीडियो ट्यूटोरियल को एंड तक देखेंगे और इसको लाइक भी करेंगे। इसके अलावा अगर आप हमारे इस चैनल परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए साथ में मौजूद बेल के आइकन को प्रेस करते हुए ऑल नोटिफिकेशंस को भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो ट्यूटोरियल्स की अपडेट्स आपको मिलती रहें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल को। तो इस वक़्त आपको मेरे आपके अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर मेरा वीएस कोड नज़र आ रहा होगा, जिसमें हमने अपना लारावेल 9 सी का जो हमने कंपोज़र की मदद से जो लारावेल 9 इंस्टॉल किया था, उसका लेफ्ट साइड पर फ़ोल्डर स्ट्रक्चर नज़र आ रहा होगा और उसके बाद इसमें हम अब इंक्लूड करेंगे टर्मिनल को भी। यहाँ पर मैं व्यू पे आके यहाँ पर टर्मिनल को भी एक्टिवेट कर लेता हूँ और इस टर्मिनल को, जो कि इस वक़्त पावरशेल को यूज़ कर रहा है, इसमें हम अपनी सारी कमांड लिखेंगे। लेकिन सबसे पहली जो चीज़ है वो ये है कि हमें इसको एनेबल करने के लिए नोड जेएस को, मतलब नोड जेएस को यूज़ करने के लिए सबसे पहले हमें नोड जेएस को इंस्टॉल करना है। तो यहाँ पर मैं node.js.org वेबसाइट पर आ जाता हूँ। तो ये हमारे पास नोड जेएस की ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ से आप डाउनलोड करेंगे कोई सा भी वर्जन जो पे जिस वक़्त आप ये वीडियो देख रहे हैं उस वक़्त आई डोंट नो कौन सा लेटेस्ट वर्जन होगा, लेकिन जिसके साथ एलटीएस लिखा होगा आपने इस वर्जन को, जो भी उस वक़्त का वर्जन हो, उसको आपने डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद अगर आप यहाँ पर वीएस कोड के टर्मिनल में या फिर आप अपने पावर शेल या जो भी आप टर्मिनल यूज़ कर रहे हैं या कमांड प्रॉम्प्ट यूज़ कर रहे हैं, उसके अंदर अगर आप यहाँ पर लिखेंगे नोड डैश वी, तो ये आपको जो भी करंट वर्जन होगा आपके पास इंस्टॉल्ड उसका वर्जन नंबर दे देगा। मेरे केस में ये 16.13.2 है, जबकि आप यहाँ पर देख सकते हैं 16.16.0 लेटेस्ट वर्जन है एलटीएस और 18.70 करंट वर्जन है। सो इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम, मैंने इसको अपडेट नहीं किया, लेकिन मैं चाहूँ तो अपडेट कर सकता हूँ, लेकिन इसकी अभी ज़रूरत नहीं है। इसके साथ-साथ आप लिखेंगे npm डैश v, तो ये आपको npm का वर्ज़न बता देगा। npm बेसिकली एक नोड पैकेज मैनेजर है, जिसकी मदद से हम डिफरेंट जो पैकेजेज़ हैं, जो नोड जेएस के साथ हम इंस्टॉल कर सकते हैं, उसको हम npm की मदद से ही इंस्टॉल करते हैं। तो यहाँ पर अब हमारे पास नोड जेएस सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है और होपफुली आपके पास भी नोड जेएस इंस्टॉल हो चुका होगा। स्टिल अगर आपको कोई कंफ्यूजन है या आप इंस्टॉल नहीं कर पा रहे, तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर आप सोशल मीडिया नेटवर्क हमारा ज्वाइन कर सकते हैं, जिनके लिंक्स आपको चैनल के अबाउट में मिल जाएंगे या वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएंगे। सो उसको क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे सोशल मीडिया नेटवर्क पर। सो हमने नोड जेएस को इंस्टॉल कर लिया। अब मैं इसमें वापस अपने लारावेल 9 सी के प्रोजेक्ट पर आता हूँ। तो अब यहाँ पर देखिएगा कि हमने इस अपने लारावेल के अंदर कोई ख़ास किस्म की स्टाइलिंग या कोई सीएसएस एज़ सच ऐड नहीं की। ये एक सिंपल सी इनलाइन स्टाइलिंग हमने ऐड की है स्टाइल टैग को इस्तेमाल करते हुए, जिसमें हमने इसका बैकग्राउंड येलो और कलर रेड दिया। ये सिंपल हमने किया, लेकिन अब हम प्रॉपर सीएसएस को इस्तेमाल करते हुए इन स्टाइलिंग्स को इंक्लूड करेंगे।
तो नोड जेएस हमने इंस्टॉल कर लिया, इसके बाद हम वापस वीएस कोड में आते हैं। वीएस कोड के अंदर नोड जेएस को रन करने से पहले आपने मेक श्योर कर लेना है कि आपके पास यहाँ पर वेब पैक डॉट मिक्स डॉट जेएस फाइल इंस्टॉल होनी चाहिए। अगर नहीं है ये फाइल, तो आप ये फाइल क्रिएट करके वेब पैक डॉट मिक्स डॉट जेएस, जो कि रूट पर है, बिल्कुल मतलब टॉप लेवल पर है, इसके अंदर यहाँ पर आपने सबसे पहले ये चीज़ लिखनी है, कांस्टेंट मिक्स इज इक्वल टू रिक्वायर लारावल मिक्स। ये लारावल मिक्स बेसिकली पैकेज है। उसके बाद ये आपने लाइन लिखनी है मिक्स डॉट जेएस रिसोर्सेज स्लैश जेएस स्लैश ऐप डॉट जेएस और उसके बाद पब्लिक जेएस। मैं अभी आपको बताता हूँ कि ये क्या चीज़ है। सो ये चीज़ आपने लिख लेनी है उसमें वेब पैक डॉट मिक्स डॉट जेएस फाइल में। उसके बाद सेकंड चीज़ आपने मेक श्योर करना है कि आपके इस रूट फ़ोल्डर पर पैकेज डॉट जेसन के नाम से एक फ़ाइल होनी चाहिए, जिसके अंदर इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो है स्क्रिप्ट का टैग और डेव डिपेंडेंसीज़, ठीक है? ये डिपेंडेंसी बहुत ज़रूरी हैं, इनके बगैर हम लारावेल मिक्स को रन नहीं कर सकते। सो इनको इंक्लूड करने के लिए आपको सिंपली टर्मिनल पर आना पड़ेगा, चाहे तो आप वीएस कोड का अगेन ये वाला टर्मिनल यूज़ कर लें और यहाँ पर आपने सिंपली लिखना है npm install। अब npm install कमांड क्या करती है, ये बेसिकली पैकेज डॉट जेसन को रीड आउट करती है और उसके अंदर डिपेंडेंसीज और डेव डिपेंडेंसी। अब डिपेंडेंसीज और डेव डिपेंडेंसीज में फ़र्क ये है कि जब आप कोई भी प्रोजेक्ट कंपाइल करते हैं, तो डेव डिपेंडेंसीज जो होती हैं वो सिर्फ उसको हेल्प करते हैं कंपाइलिंग में, वो इटसेल्फ इंक्लूड नहीं होंगी आपके प्रोजेक्ट में। मतलब जब आप इसको डेवलप करके प्रोडक्शन पर डालेंगे, तो ये डिपेंडेंसीज आपके साथ इंक्लूड नहीं होंगी उस प्रोजेक्ट के अंदर। ये सिर्फ डेवलपमेंट के लिए होंगे, इसलिए इनको डेव डिपेंडेंसीज कहा जाता है। तो एक होती हैं डिपेंडेंसीज। डिपेंडेंसीज क्या करती हैं, वो आपके प्रोजेक्ट के साथ जब आप उसको कंपाइल करेंगे उस प्रोजेक्ट को, मैं अभी बताऊंगा कैसे कंपाइल करते हैं, तो वो आपके प्रोजेक्ट के अंदर इंक्लूड हो जाती है और उसकी जगह स्पेस भी लेती हैं। तो यहाँ पर npm इंस्टॉल सिर्फ लिखने से ये आपकी डिपेंडेंसीज और डेफ डिपेंडेंसीज को रीड करेगा और उनके अंदर जो जो पैकेज और जो जो उनके वर्जन लिखे होंगे, ये पैकेज नेम है और ये उसका वर्जन है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं लारावेल मिक्स भी लिखा हुआ है और इसका वर्जन 6.0.6 मेरे पास लिखा हुआ है। सो इसको मैं एंटर प्रेस करता हूँ, तो अब npm इंस्टॉल इन तमाम चीज़ों को इंस्टॉल करेगा। तो इट माइट टेक सम टाइम, क्योंकि ये 1 से 2 मिनट 5 मिनट डिपेंडिंग कि आपका इंटरनेट कनेक्शन कितना अच्छा है उस पर डिपेंड करते हुए इनको इंस्टॉल कर देगा। तो थोड़ा-सा वेट कर लेते हैं। सो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसने 743 पैकेजेस एंड ऑडिटेड 744 पैकेजेस इन 51 सेकंड और 76, चलें ये जो भी इन्फॉर्मेशन है ये लिखने के बाद उसने कहा जी फाउंड ज़ीरो वल्नरेबिलिटीज़ और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं फाउंड हुई और हमारा जो पैकेजेस हैं वो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुके हैं। और जैसे ही ये सक्सेसफुली इंस्टॉल होंगे पैकेजेस, आपके पास एक पैकेज डैश लॉक डॉट जेसन नाम की एक फ़ाइल क्रिएट हो जाएगी और उसके अलावा एक नोड अंडरस्कोर मॉड्यूल्स के नाम से एक फ़ोल्डर भी क्रिएट हो जाएगा जिसमें तमाम के तमाम आपके पैकेजेस ऐड हो जाएँगे। अब हम रेडी हैं लारावेल मिक्स की कमांड को इस्तेमाल करने के लिए और इसको इस्तेमाल करते हुए अपने एसेट्स को कंपाइल करने के लिए। तो नेक्स्ट स्टेप आपने सिंपली करना क्या है, आपने टर्मिनल पर ये जो हमारे पास पैकेज डॉट जेसन के अंदर ये कमांड्स लिखी हुई है, ये जो स्क्रिप्ट्स हैं ये बेसिकली कमांड्स हैं। इसमें आपने npm रन डेव को रन करना है या npm रन डेवलपमेंट, जो भी आप इन दोनों में से रन करेंगे बेसिकली रन जो है वो ये वाली होगी, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि npm रन डेवलपमेंट ही लिखा हुआ है। तो मैं लिखूंगा npm रन डेव। तो बिहाइंड द सीन आप यहाँ पर देख सकते हैं npm रन डेवलपमेंट एग्जीक्यूट हुआ और इसने कहा जी कंपाइल्ड सक्सेसफुली इन 748 मिलीसेकंड्स। तो देखिए हमने सक्सेसफुली अपने एसेट्स को कंपाइल कर लिया। अब ये कंपाइल करने का मतलब क्या है वो देखते हैं। देखिए यहाँ पर रिसोर्सेज के अंदर जेएस का एक फ़ोल्डर है, उसके अंदर हमारे पास एक ऐप डॉट जेएस फ़ाइल है। सिंपली हमारा जो लारावेल मिक्स डॉट जेएस है, जो यहाँ पर वेब पैक के अंदर हमने डिफ़ाइन किया, इसमें हमने बताया कि रिसोर्सेज़ के फ़ोल्डर के अंदर जो जेएस का फ़ोल्डर है, उसके अंदर से ऐप डॉट जेएस को उठाओ और कॉपी कर दो पब्लिक फ़ोल्डर के अंदर जेएस के फ़ोल्डर में। अगर वो फ़ोल्डर क्रिएटेड नहीं होगा, तो वो आपको ये पैकेज खुद उसे क्रिएट कर देगा, उसके पास राइट परमिशन बस होनी चाहिए। तो पब्लिक फ़ोल्डर में अगर हम देखें तो हमारे पास जेएस का फ़ोल्डर क्रिएट हो चुका है और उसमें आप ये देखें ये एक डेवलपमेंट की फ़ाइल में कुछ कोड ऐड हुआ है और ये कोड अगर आप देखेंगे तो इसमें आपको ये कोड नहीं मिलेगा। ये app.js देखें कितनी क्लीन फ़ाइल है, इसमें सिर्फ़ एक रिक्वायर कर रहा है बूटस्ट्रैप फ़ाइल को और उस बूटस्ट्रैप फ़ाइल के अंदर सिर्फ़ ये कोड 2 लाइनें लिखी हुई हैं कोड, बाकी सारा कमेंट्स है, ये 3 लाइन, एक ये लाइन और 2 ये लाइन्स। लेकिन अगर आप ये देखें app.js जो कि पब्लिक फ़ोल्डर में है,
तो इसके अंदर आप देख सकते हैं कि कितना कोड लिखा हुआ है। ये कोड बेसिकली आपके जो लारावेल मिक्स ने है, वो सारा का सारा इंसर्ट किया है डेवलपमेंट के लिए, ये प्रोडक्शन के लिए नहीं है। प्रोडक्शन के लिए अगर आप बिल्ड करना चाह रहे हैं, तो उस वक़्त आप लिखेंगे npm रन prod या npm रन प्रोडक्शन। जब आप ये लिख के रन करेंगे, तो अब जब आपके एसेट्स सारे कंपाइल होकर पब्लिक के फ़ोल्डर में आएँगे, तो ये देखिए ये एक मिनिफाइड वर्ज़न इसका होगा। ये मिनिफाइड वर्ज़न है डॉट मिन की मदद से, ये ऑटोमैटिकली इस सारी जेएस फाइल्स को मिनिफाई कर देगा। सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन npm रन डेव एंड npm रन सॉरी प्रोडक्शन। अब इन दोनों के बीच में एक और चीज़ होती है npm रन वॉच एंड npm रन वॉच पोल। अब इन दोनों चीज़ों को उस वक़्त हम यूज़ करते हैं जब हम डेवलपमेंट के साथ-साथ चाहते हैं कि जैसे ही भी हम कोई सीएसएस में चेंजेस करें या जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल में चेंजेस करें, तो हमारा जो ब्राउज़र है वो ऑटोमैटिकली रिफ्रेश हो जाए या हम उसको रीलोड करें तो हमारे जो चेंजेस हैं वो इंस्टेंटली हमें शो हो जाएँ। तो हमें बार-बार इसको कंपाइल ना करें, ऑटोमैटिकली ये कंपाइल हो, तो इसके लिए हम रन करते हैं npm रन वॉच। ये वाली कमांड रन करेंगे तो देखिएगा हमारा जो प्रॉम्प्ट है वो यहाँ पर आके अब हैंग हो चुका है। अब जैसे ही हम कोई रिसोर्सेज के अंदर जो सीएसएस की फाइल है या जेएस की फाइल है उसमें कोई चेंजेस करते हैं, जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ बॉडी कलर बैकग्राउंड कलर रेड, रेड लिखा सेव किया। जैसे ही मैंने इसको कंट्रोल एस की मदद से, तो देखिए ये दोबारा से कंपाइल हुआ, यहाँ पर आपको नजर आया होगा ये दोबारा से कंपाइल हुआ। और अगर मैं इस पेज को रीलोड करता हूँ तो हमारा जो सॉरी एक मिस्टेक हो चुकी है कि ये सारी कंपाइल तो हमने कर लिया, इसको हमने अपने टेम्पलेट्स के अंदर इंक्लूड ही नहीं किया। जब तक हम सीएसएस और जेएस फाइल को अपने टेम्पलेट्स के अंदर ऐड नहीं करेंगे, उनको यूज़ कैसे कर सकते हैं। सो डेफिनेटली हमें सबसे पहले अपने टेम्पलेट के जो मास्टर लेआउट है उसको फाइंड करना है। तो हमारे रिसोर्सेज के अंदर व्यूज़ के अंदर हमने 2 किस्म के टेम्पलेट्स क्रिएट करना सीखे थे। एक कंपोनेंट बेस्ड टेम्पलेट्स और एक यूजिंग एक्सटेंड का मेथड्स को। सो एक ट्रेडिशनल वे है और एक कंपोनेंट बेस्ड है। तो ये हमारे पास कंपोनेंट्स हैं। इसके अंदर ये जो लेआउट है इसमें फ्रंट एंड डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी है। इसमें आपने आना है और इसमें सिंपली आपने क्या करना है, यहाँ पर लिखना है लिंक। और यहाँ पर ये एक्चुअली मेरे पास एक पैकेज इंस्टॉल है जो ऑटोमेटिक मुझे कंप्लीट करके दे देता है। ये है गिटहब कोपायलट। तो यहाँ पर आपने href लिखना है स्लैश css/app.css। सिंपल आपने लिख के इसको सेव करना है। सेव करने के बाद आप इसको रीलोड करेंगे तो ये देखिए हमारा जो बैकग्राउंड है वो अब रेड हो चुका है। अब ये तो हो गया हमने जो कंपोनेंट बेस्ड क्रिएट किया था। और इसके बाद दूसरा जो हमने क्रिएट किया था वो था एक्सटेंड को यूज़ करते हुए ट्रेडिशनल वे। उसके लिए हमने यहाँ पर लेआउट्स के नाम से एक फ्रंट एंड डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी बनाई थी। उसमें भी हम इसी तरीके से लिंक टैग की मदद से इसी तरीके से हम इसको ऐड कर देंगे। तो ये हमने लिंक टैग की मदद से सीएसएस को ऐड कर दिया। सो अब अगर मैं इस कोई दूसरा पेज ओपन करता हूँ, जैसे स्लैश अबाउट लिखता हूँ, तो इस अबाउट के अंदर भी आप देख सकते हैं कि हमारे पास बैकग्राउंड जो है वो रेड हो चुका है। सो इस तरीके से हम अब जो भी रिसोर्सेज के अंदर सीएसएस की फाइल है उसमें चेंजेस जो भी करेंगे, जैसे मैं इसको खत्म करता हूँ बॉडी कलर को सेव करता हूँ, ऑटोमेटिकली रिकम्पाइल हुआ और जब हम रीलोड करेंगे तो हमारी जो चेंजेस हैं वो वापस रिवर्ट बैक हो चुकी हैं। तो ये है बेसिकली लारावेल मिक्स को यूज़ करने का जो बेसिक तरीका है। सो हमने अभी तक सीएसएस और जावास्क्रिप्ट को देखा कि उनकी फाइल्स को किस तरीके से जो है वो आसानी के साथ हम कंपाइल कर सकते हैं। इनफैक्ट हमने सिर्फ सीएसएस को देखा, अभी तक हमने जावास्क्रिप्ट को भी टच नहीं किया। तो जावास्क्रिप्ट को भी वैसे ही तरीका है, वही तरीका है कि आप रिसोर्सेज के अंदर जो आपका जेएस का फ़ोल्डर है, उसके अंदर जो app.js है, उसके अंदर आप अपनी सारी जावास्क्रिप्ट जो भी आपने लिखनी है, वो लिखेंगे। और अगर आपने कोई भी थर्ड पार्टी एक्सटेंशन इंक्लूड करनी है, जैसे कि आप हो सकता है बूटस्ट्रैप यूज़ कर रहे हो, जैसा कि आप jQuery यूज़ कर रहे हो या कोई और जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी Vue.js यूज़ कर रहे हो, React.js को यूज़ कर रहे हो, तो उन तमाम जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरीज़ को आप यूज़ करेंगे इनसाइड app.js के। और फिर उस app.js फाइल को आप अपने रिसोर्सेज के अंदर ही व्यूज़ के अंदर जो आपका पेरेंट फ़ोल्डर है, जो सॉरी मेन लेआउट है, जैसे ये फ्रंट एंड डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी है, तो इसके अंदर आप चाहे तो बॉडी को क्लोज़ करने से पहले यहाँ पर एज़ अ स्क्रिप्ट टैग आप ऐड कर देंगे इस तरीके से। और इसके अंदर एसआरसी के अंदर इज़ इक्वल टू स्लैश जेएस स्लैश ऐप डॉट जेएस करके ऐड कर देंगे। इस तरीके से सेव कर देंगे। तो अब हमने
जावास्क्रिप्ट को भी अपने प्रोजेक्ट के अंदर इंक्लूड कर दिया। और अगर यहाँ पर मैं इस पेज को रीलोड करता हूँ और इसको व्यू पेज सोर्स करता हूँ, तो यहाँ पर हमारे पास एंड में जहाँ पर ये क्लोज हो रहा है बॉडी टैग, ओके सॉरी, ये जो लेआउट है ये बेसिकली हमारा कंपोनेंट बेस्ड लेआउट है। तो इसी चीज़ को हम इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, हमें कंपोनेंट बेस्ड लेआउट में भी ऐड कर लेते हैं इसको, ताकि ये हम रूट पे भी चेक कर सके। तो यहाँ पर हम इसको ऐड कर देते हैं। अब जब मैं पेज को रीलोड करूँगा और व्यू पेज सोर्स करूँगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि app.js भी हमारी इंक्लूड हो चुकी है और app.js के अंदर भी आपको उसी तरीके से कंपाइल्ड कोड नज़र आ रहा है, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले जिसकी एग्जांपल देखी थी। तो इस तरीके से हम अपने जो CSS है और JS है, वो इंतहाई आसानी के साथ अपने प्रोजेक्ट के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। सो दिस इज़ वेरी सिंपल और वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। इसी तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इसी रिसोर्सेज़ के फ़ोल्डर के अंदर इमेजेस का फ़ोल्डर क्रिएट करें। जैसे मैंने यहाँ पर एक फ़ोल्डर क्रिएट भी किया है और इसके अंदर मैंने एक लोगो डॉट जेपेग फाइल भी कॉपी कर दी है, जो कि हमारी कंपनी के लोगो की है। सो इसको अगर हम इंक्लूड करते हैं अपनी CSS के अंदर, ऐप डॉट CSS के अंदर, यहाँ पर जैसे मैं बॉडी को ये देना चाह रहा हूँ बैकग्राउंड एज अ बैकग्राउंड कलर या बैकग्राउंड इमेज। सो बैकग्राउंड URL डॉट डॉट स्लैश इमेजेस स्लैश लोगो डॉट जेपेग, और सेंटर सेंटर फिक्स्ड हमने इसको कर दिया सेंटर में। तो ये बेसिकली गिटहब को पायलट ने मुझे बता दिया, एडिशनल हेल्प दे दी कि हम इसको नो रिपीट करके सेंटर सेंटर कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखें, उसने एक इमेजेस के अंदर लोगो डॉट जेपेग फाइल के नाम से एक फाइल क्रिएट कर दी और इसको एक देखिए URL क्यूरी स्ट्रिंग पास किया उसने। ये देखिए, ये क्यूरी स्ट्रिंग आपको यहाँ पर नजर नहीं आएगा इमेजेस, क्योंकि ये कैशे के थ्रू बिल्ड अप होता है। तो यहाँ पर आपको ये लोगो डॉट जेपेग फाइल ही मिलेगी। तो ये क्यूरी स्ट्रिंग बड़ा हेल्पफुल होता है लारावेल के लिए। जब हम इसको बार बार कंपाइल करेंगे, तो ये क्यूरी स्ट्रिंग आइडेंटिफाई करेगा कौन सा इमेज कहाँ पर हमने लोड करना है। तो अगेन हम इस पेज को रीलोड करते हैं, तो देखिए ये इमेज हमारा बैकग्राउंड पर सक्सेसफुली सेंटर में एज अ फिक्स्ड पैरामीटर ऐड हो चुका है। और अगर हम व्यू पेज सोर्स करके ऐप डॉट CSS को ओपन करते हैं, तो देखिए उसके अंदर भी उसने ऑटोमेटिकली इमेजेस के साथ, लोगो के साथ उस URL क्यूरी स्ट्रिंग को इंक्लूड कर दिया, आइडेंटिफाई कर दिया कि ये वाला इमेज हमारे इस बैकग्राउंड इमेज का जो हमने URL इंक्लूड किया उसका ये पाथ। तो इस तरीके से हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर इमेजेस वगैरह को भी आसानी के साथ इंक्लूड कर सकते हैं और लारावेल जो मिक्स पैकेज है वो ऑटोमेटिकली उनको कंपाइल करके प्रोजेक्ट के अंदर इंस्टॉल कर देगा। सो ये तरीका था। इसके अलावा इमेजेस को क्रिएट करने का, इसके अलावा अगर आप अपने प्रोजेक्ट के अंदर CSS फ्रेमवर्क्स जैसे कि टेलविंड CSS है, बूटस्ट्रैप है, फाउंडेशन है, इसी तरीके से और भी W3 CSS है, काफ़ी सारे CSS के फ्रेमवर्क्स हैं। उनमें से किसी फ्रेमवर्क को आप अपने प्रोजेक्ट के अंदर इंक्लूड करना चाह रहे हैं, तो उसका तरीका ये है। मैं यहाँ पर एज एन एग्जाम्पल आपको बूटस्ट्रैप का बताऊंगा, लेकिन अगर आप लारावेल की डॉक्यूमेंटेशन जाके चेक करेंगे तो वहाँ पर आपको टेलविंड CSS का भी तरीका मिल जाएगा। तो इसलिए मैंने कहा कि मैं आपको बूटस्ट्रैप का बता देता हूँ और टेलविंड CSS का आप लारावेल की डॉक्यूमेंटेशन पर जाकर देख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं अपने प्रोजेक्ट को जो कंपाइल किया, इसके रन किया वाच की मदद, इसको मैं टर्मिनेट करता हूँ। टर्मिनेट करने के बाद मैं यहाँ पर अब npm install बूटस्ट्रैप करूँगा, बूटस्ट्रैप। और बूटस्ट्रैप के साथ हमें पोपर डॉट जेएस भी चाहिए होता है। ये 2 चीज़ें हमें इंस्टॉल करनी है। अब बूटस्ट्रैप जो 5 है, उसका सबसे बड़ा एडवांटेज हमें सबसे बड़ा ये है कि अगर आप jQuery को इंस्टॉल करते हैं, तो वो jQuery को की वैल्यूज़ को यूज़ करता है, मतलब jQuery को यूज़ करता है। लेकिन अगर आप बूटस्ट्रैप के साथ jQuery यूज़ नहीं करते, तो बूटस्ट्रैप 5 वैनिला जावास्क्रिप्ट को इस्तेमाल करते हुए ही सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है। सो अगर आपको अपने प्रोजेक्ट के अंदर jQuery की ज़रूरत नहीं है, तो सिर्फ बूटस्ट्रैप 5 के लिए आपको jQuery को इंस्टॉल करने की ज़रूरत भी अब नहीं है। तो मैं एंटर प्रेस करता हूँ, तो ये दोनों npm इंस्टॉल की मदद से हमने पैकेजेस अपने प्रोजेक्ट के अंदर इंक्लूड कर लिए। सो 3 पैकेजेस सक्सेसफुली हमारे प्रोजेक्ट के अंदर इंक्लूड हो चुके हैं। अब हमने ये देखना है कि इन तीनों पैकेजेस को हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर किस तरीके से सक्सेसफुली इंस्टॉल कर सकते हैं। सबसे पहले आप Node.js में, अगर आप मॉड्यूल्स में नोड अंडरस्कोर मॉड्यूल के अंदर, तो यहाँ पर आपको बूटस्ट्रैप के नाम से एक फ़ोल्डर मिल जाएगा, बूटस्ट्रैप। और इसके अंदर आप देखें तो JS, इसके अंदर सोर्स और डिस्ट्रीब्यूशन और काफ़ी सारी चीज़ें हमें यहाँ पर मिल जाएंगी। जैसे ये डिस्ट्रीब्यूशन है, ये JS है, और JS के अंदर फर्दर आगे इसके अंदर CSS है, और ये देखिए ये डिस्ट्रीब्यूशन के लिए है।
तो जेएस और इसके अलावा यहाँ पर बूटस्ट्रैप डॉट min डॉट css सारी ये देखिए बूटस्ट्रैप डॉट min डॉट css बूटस्ट्रैप डॉट css हर एक आपको स्टाइलिंग यहाँ पर मिल जाएगी बूटस्ट्रैप के फोल्डर के अंदर। ये अब आपने मेक श्योर कर लेना है। इसके अलावा पोपर डॉट जेएस भी आपने मेक श्योर करना है कि वो भी यहाँ पर मौजूद हो नोड अंडरस्कोर मॉड्यूल के फोल्डर के अंदर। पोपर डॉट जेएस यहाँ पर होना चाहिए। ये देखिए पोपर डॉट जेएस भी हमारे इस प्रोजेक्ट के अंदर इंक्लूड हो चुका है। अब जो इसकी जेएस की प्रॉपर्टीज हैं उनको हमने इंक्लूड करना है अपने ऐप डॉट जेएस के फाइल में। इसको हम क्लोज करते हैं क्योंकि इसकी इतनी ही जरूरत थी हमें। अब हम आते हैं अपने जेएस के फोल्डर में रिसोर्सेज के अंदर। मेक श्योर कीजिए आप जो चेंजेस करें वो रिसोर्सेज के फोल्डर में करें। तो यहाँ पर हमें सिंपली लिखना है रिक्वायर बूटस्ट्रैप स्लैश डिस्ट स्लैश जेएस स्लैश। तो यहाँ पर इतना लिखने के बाद हमारा जो बूटस्ट्रैप है वो इंक्लूड हो जाएगा अपने हमारे प्रोजेक्ट के अंदर। तो ये बेसिकली कंपाइल्ड वर्जन होगा, मतलब जो हमारा मिनीफाइड मिनीफाइड तो नहीं लेकिन जो कंपाइल्ड वर्जन है उस बूटस्ट्रैप डॉट जेएस वो इंक्लूड होगा। और उसके बाद इसी तरीके से हम सीएसएस के अंदर भी इंपोर्ट कर सकते हैं। अब चूंकि हम सास या एससीएसएस या लेस वगैरह यूज नहीं कर रहे, तो इसके लिए हमें जो तरीका यूज करना पड़ेगा वो @import url बूटस्ट्रैप। इसके लिए हमें यहाँ पर पूरा इसका पाथ लिखना पड़ेगा नोड, बल्कि इस तरीके से डॉट डॉट स्लैश डॉट डॉट स्लैश नोड मॉड्यूल्स स्लैश बूटस्ट्रैप स्लैश डिस्ट स्लैश css स्लैश बूटस्ट्रैप डॉट css। तो ये हमें इंपोर्ट यूआरएल को इंक्लूड करना पड़ेगा। और उसके बाद एक्चुअली मेरी जो विंडो है वो क्रैश कर गई थी, तो जिस वजह से मुझे ये दोबारा से npm run watch लिखना पड़ेगा। यहाँ पर npm run watch। तो एरर इन स्टार्स ये कह रहा है कि 2 एरर्स। अच्छा ये कह रहा है कैन नॉट रिजॉल्व। अच्छा सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक है, यहाँ पर बूटस्ट्रैप का पी नहीं है। अब इसको सेव करते हैं। तो अब ये हमारा जो कंपाइलेशन है वो सक्सेसफुली ऐड हो चुकी है। यहाँ पर मैं ब्राउज़र को ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं लारावल 9C टेस्ट लिखता हूँ। और मुझे अब चूंकि विंडो क्रैश हुई थी तो मुझे लारागॉन को भी दोबारा से रन करना पड़ेगा। और मेरे जहन से निकल गया था कि लारागॉन भी तो क्रैश हो गया। हाँ ठीक है, अब इसको ट्राई अगेन करते हैं। तो ये हमारा जो है वो इंक्लूड हो चुका है। और यहाँ पर अगर आप देखें तो अब यहाँ पर कुछ पैडिंग वगैरह लग चुकी है, तो इट मीन्स कि हमारे प्रोजेक्ट के अंदर जो बूटस्ट्रैप है वो सक्सेसफुली इंक्लूड हो चुकी है। और यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारे पास जो है बूटस्ट्रैप ऑटोमेटिकली इंपोर्ट भी हो चुकी है हमारे प्रोजेक्ट के अंदर। और अब आप बूटस्ट्रैप की जो भी क्लासेस हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो डिफ़ॉल्ट क्लास है वो यहाँ पर अप्लाई हो चुकी है। कंटेनर की मदद से हमने साइड पर जो भी इसकी स्टाइलिंग है वो अप्लाई कर दी है। तो मैं यहाँ पर एक और काम करता हूँ, रिसोर्सेज के अंदर जो व्यूज़ के अंदर हमने कंपोनेंट के अंदर जो इनलाइन स्टाइलिंग ऐड की थी लेआउट्स के अंदर, उसको मैं ख़त्म कर देता हूँ। ये वाला स्टाइल मैं ख़त्म कर देता हूँ। कंट्रोल एस किया, वापस आए प्रोजेक्ट के अंदर, इसको रीलोड किया। अब ये एक्चुअली अलर्ट की क्लास ऐड हो रही है। तो अलर्ट बेसिकली इसकी क्लास है बूटस्ट्रैप की। यहाँ पर अलर्ट, यहाँ पर हमने क्लास अलर्ट ऐड की है। और इसी वजह से इस पे ये आप देख सकते हैं कि बूटस्ट्रैप की बीजी डेंजर, हाँ बीजी डेंजर हमने ऐड किया हुआ है। और इसके अलावा हमने अलर्ट को कहाँ पे इंक्लूड किया है, यहाँ पर हमारे अलर्ट डॉट ब्लेड डॉट पी लेआउट है और इसके अंदर फ्रंट एंड है। और हम इसके अंदर जेएस को ऐड कर रहे हैं और यहाँ पर हमारे पास स्लॉट है। और इस H2 के अंदर मर्ज क्लास अलर्ट कंपोनेंट। और ये हमारे पास है हमारे पास ऐप के अंदर
व्यू के अंदर अलर्ट डॉट पीएचपी और यहाँ पर हमने इसको दिस डॉट कंपोनेंट्स डॉट अलर्ट और अलर्ट डॉट स्टाइल और अलर्ट डॉट मैसेज है हमारे पास, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हमने इसके अंदर रिसोर्सेज के अंदर ही इसको ऐड भी किया था फॉर्म। कहाँ पर हमने ऐड किया था इसको, अलर्ट डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी। ये तो एट्रीब्यूट्स मर्ज क्लास अलर्ट है और शो नेम है, कंपोनेंट है, एंड दैट्स फाइन। और हमने मैसेज को एज अ मैसेज डिस्प्ले किया था। और यहाँ पर अगर हम देखें अपने, एक्चुअली काफ़ी टाइम हो गया है, मुझे भी काफ़ी सारी चीज़ें जो इसमें मैंने ऐड की हैं वो मुझे खुद याद नहीं है कौन सी चीज़ मैंने कहाँ पर इंक्लूड किया है। तो यहाँ पर ये मैसेज है, ये तो आ रहा है। यहाँ पर ये दिस डॉट नेम है, ठीक है। यहाँ पर हम इसको अलर्ट स्टाइल हम इसको पास कर रहे हैं, तो इसको हम कॉल कर रहे हैं बेसिकली वेलकम डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी में। यस। तो रिसोर्सेज के अंदर हमारे पास व्यूज के अंदर वेलकम डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी है। यहाँ पर हमने इसको अलर्ट अलर्ट डेंजर ऐड किया हुआ है क्लास को। और यहाँ पर कहीं पर हमने बीजी डेंजर भी क्लास दी हुई है, ये देखिए बीजी डेंजर भी दी हुई है। सो यहाँ पर इस वजह से अगर मैं अलर्ट प्राइमरी कर देता हूँ इसको, तो ये बूटस्ट्रैप की क्लास प्राइमरी को अब अप्लाई कर देगा इस पर। सेव नहीं किया मैंने, इसको भी और इसको भी सेव करना है। अब ये कंपाइल हुआ, तो यहाँ पर ये H2 क्लास में बीजी डेंजर यहीं पर है। div H2 हमारा मैसेज है एक्चुअली, ये है H2, ये है हमारे पास मैसेज। और लेआउट विद कंपोनेंट अलर्ट, ये आई थिंक ये कंपाइल कैशे का इशू है, तो मैं इसको नहीं, एक्चुअली वेलकम डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी में इसी में हम देखते हैं, इसी में ही एरर है। तो अलर्ट अलर्ट प्राइमरी, और यहाँ पर ये बेसिकली एरर के लिए है। तो जो कंपोनेंट का मैसेज है, ये कंपोनेंट टाइटल दिस इज अ बेस लेआउट और लेआउट विद कंपोनेंट है। सो मैंने कहाँ पर इसको ऐड किया, लेआउट विद कंपोनेंट अलर्ट, दिस इज अ बेस लेआउट। यहाँ पर लेआउट के अंदर ओके। हाँ, मैंने इसको ऐड उधर किया था इसमें व्यूज के अंदर इन लाइन में जब हमने देखा था, तो ये था एक। और मैसेज के अंदर ये अलर्ट है, कंपोनेंट्स डॉट अलर्ट। सो कंपोनेंट्स डॉट अलर्ट को ये रेंडर करेगा। सो रिसोर्सेज के अंदर व्यूज के अंदर कंपोनेंट्स के अंदर अलर्ट डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी। और यहाँ पर शो नेम है, अलर्ट है क्लास, और टाइटल इज इक्वल टू अलर्ट कंपोनेंट है। तो यहाँ पर अलर्ट कंपोनेंट टाइटल आ रहा है और यहाँ पर कंपोनेंट नेम है। अच्छा, ये नेम, हाँ, ये कंपोनेंट नेम बेसिकली इसका अपना नेम है। लेआउट विद कंपोनेंट्स हमने कहाँ पर ऐड किया था, लेआउट विद कंपोनेंट्स। मुझे खुद भी अभी याद नहीं रहा कि मैंने इसको कहाँ पर इंक्लूड किया था। लेआउट विद कंपोनेंट कहीं पर मैंने इसको कॉल करके ऐड किया है, एंड यहीं पर होना चाहिए था लेआउट विद कंपोनेंट। यहाँ पर एक्सलर्ट ये हमने कॉल किया एक्सलर्ट को, और ये आया है जी फुल नेम लेआउट विद कंपोनेंट क्लास बीजी डेंजर। सो ये हमने क्लास यहाँ पर ऐड। तो सम टाइम ऐसा होता है कि आपको भी याद नहीं होता कि आपने ये क्लास कहाँ पे ऐड किया। तो ये देखिए यहाँ से अब ये खत्म हो चुका है बीजी डेंजर, क्योंकि ये बीजी डेंजर बेसिकली बूटस्ट्रैप की क्लास थी। तो यहाँ पर भी मैंने कुछ इनलाइन स्टाइलिंग ऐड की हुई है, तो इसको भी मैं ख़त्म कर देता हूँ फिलहाल। और इसमें मैं इसको अलर्ट अलर्ट इन्फो कर देता हूँ, ये बूटस्ट्रैप की क्लास है। इसको रीलोड करूंगा तो अब यहाँ पर हमारे पास बूटस्ट्रैप की क्लास इस पर अप्लाई हो जाएगी। तो देखिए, ये बूटस्ट्रैप की क्लास सक्सेसफुली इस पर अप्लाई हो चुकी है। सो इस तरीके से आप बूटस्ट्रैप या कोई भी सीएसएस फाइल है या जेएस फाइल है, उनको इंतहाई आसानी के साथ अपने रिसोर्सेज के फोल्डर के अंदर सीएसएस के अंदर इनको इंक्लूड कर सकते हैं। जिस तरीके से ये मैंने इंपोर्ट किया, इस तरीके से आप
फुल पाथ देकर इसको एक दफ़ा इंपोर्ट कर लेंगे, तो इसके बाद ये ऑटोमेटिकली आपके इस पब्लिक के फ़ोल्डर के अंदर सीएसएस के अंदर app.css में देखिए सारी की सारी फ़ाइल इंक्लूड हो चुकी है। अगर आप चाहें तो इसके अंदर bootstrap.min.css को भी इस तरीके से इंपोर्ट कर, तो अब ये जो वर्ज़न होगा ये इसका मिनिफाइड वर्ज़न जो कंपाइल होकर इंक्लूड होगा। बाकी ये काम उसी तरीके से करेगा जैसे नॉर्मली काम करता है, लेकिन सिर्फ़ फ़र्क ये है कि अब ये हमारे पास यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये मिनिफाइड वर्ज़न इसका आ गया। इससे स्पेस की बचत भी होगी। आपके जो ये देखिए app.css है ना 190 किलोबाइट्स है। अगर मैं यहाँ पर app.css के अंदर ये कुछ ट्रिक्स हैं जिससे आप अपनी जो स्पेस है उसको जो अब किया, तो यहाँ पर अब आप देखें तो 232 किलोबाइट्स है। यहाँ पर आप साइज़ देख सकते हैं, और अगर मैं min.css को ऐड करता हूँ तो ये साइज़ रिड्यूस होकर 190 किलोबाइट हो जाता है, ठीक है? तो इस तरीके से हम अपने लारावेल के प्रोजेक्ट्स के अंदर जो है वो लारावेल मिक्स को इस्तेमाल करते हुए डिफरेंट सीएसएस पैकेजेस या जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरीज़ को इंक्लूड कर सकते हैं। फ्यूचर में हम जब रिएक्ट या व्यू जेएस को इंक्लूड करना सीखेंगे तो उसमें हम फिर मतलब व्यू या रिएक्ट को इस्तेमाल करना सीखेंगे लारावेल के साथ, तो उसमें हम इसको फिर ये भी सीखेंगे कैसे इसको इंक्लूड करते हैं। फिलहाल मैं इसको और ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहता, और मैं अपने इस वीडियो ट्यूटोरियल को यहीं पर ख़त्म करता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो ट्यूटोरियल पसंद आया होगा और आप ऑलरेडी इसको लाइक कर चुके होंगे। अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में या फिर अगेन हमारा सोशल मीडिया नेटवर्क ज्वाइन करके मुझसे पूछ सकते हैं। सो इसी बात के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। टिल देन, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ट्यूटोरियल। टेक केयर, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।